बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, हुकूमत ने IMF की कड़ी शराइत पूरी करने का फैसला किया और जो कर्ज मिल रहा है IMF प्रोग्राम का, उसके नतीजे में हुकूमत को सख्त माशी इस्लाहात करने की ज़रूरत है। उन इस्लाहात के लिए हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर मिनी बजट पेश किया है और आवाम के ऊपर गैस, बिजली और दीगर की कीमतों के अंदर एक ना खत्म होने वाला जो महंगाई का सिलसिला है वो अब सर पर खड़ा हो गया है। गैस की कीमतों में इजाफा, बिजली के बिलों में इजाफा, सेल्स टैक्स में इजाफा और दीगर चीज़ों के बारे में यही अब कहा जा रहा है कि ये जो महंगाई का तूफान है आवाम के ऊपर बोझ या बम बनकर गिरेगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि आवाम आखिर कब तक कुर्बानी देते रहेंगे। इस महंगाई का आम आवाम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तनख्वाहदार तबका और मजदूर तबका किस हद तक मुतासिर होगा, ये तमाम बातों को जानने के लिए आज लोगों की तरफ आए हैं। लोगों से बात करेंगे, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ बाज़ारों में जाएंगे, लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत के जो सख्त और मुश्किल फ़ैसले हैं क्या आवाम हुकूमत का साथ देगी, इसे कबूल करेगी, कड़वी गोली निगलने की तैयारी उसने कर ली है या फिर इस पर उनका रद्द-ए-अमल आएगा। इन तमाम बातों के लिए लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस मिनी बजट का उनके बजट पर क्या फर्क पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ये जो मुश्किल फैसले हैं हुकूमत के, जिसमें गैस, बिजली, दीगर टैक्सेस लग रहे हैं, अभी गुजारा हो जाएगा? गुजारा तो बहुत मुश्किल होता है सर। इसमें कैसा गुजारा होगा? एक बंदा के अगर 25,000 या 30,000 रुपया तनख्वाह ले रहा, मैं ड्राइवर हूँ, मैं 25,000 ले रहा हूँ, 25,000 में मैं क्या करूँगा? कैसे चलाते हैं अपना किचन 50,000 में? तो बस कोई कमी होती है, कोई पेशी होती है तो उसके बाद चलाते हैं, गुजारा चलता बिजली के बिल भी बढ़ जाएंगे, गैस के बिल भी बढ़ जाएंगे। गैस के बिल भी है, बिजली का बिल भी है, मकान का किराया भी है। अच्छा जी, फिर इसमें बच्चों की फ़ीस भी है। तो ये कैसे बनाते हैं आप बजट? बताएं ना कि ये बजट 25,000 में आप कैसे गुजारा करते हैं? हमारा तो गुजारा तो रोना धोना होता है ना, आसानी से तो नहीं गुजरता। अगर आसानी से गुजरे तो ये हालात ना हो गरीबी के। दिन पे दिन महंगाई होती जा रही है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, महंगाई ज़्यादा हो रही है। नए कर्ज लेने, मुल्क को दिवालिये से बचाना है, IMF की शराइत पूरी करनी है, हुकूमत के मुश्किल फैसलों में हुकूमत का साथ देंगे? ना, ऐसा तो कोई साथ नहीं देगा। जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे कोई साथ नहीं देगा। किसी गरीब को नहीं देख रहे, किसी माजूर को नहीं देख रहे, किसी बेवा को नहीं देख रहे, किसी यतीम को नहीं देख रहे, वो अपना पेट भर रहा है। पहले तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ मिला है ना तो मैं कहता हूँ जी मेरा पेट भर जा, दूसरा किसी का नहीं भरेगा। ख्याल तो दूसरे का भी करना है, ये भी गरीब हो, हमारी तरह इंसान है, अमीर है या गरीब है, इंसान तो इंसान है। नबी का कलमा तो पढ़ रहे हैं ना, अब उससे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपस में लड़ रहे हैं दोनों। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुकूमत के मुश्किल फैसले और मिनी बजट के हवाले से लोगों से बात करें। एक और साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। क्या ख्याल है आपका, ये जो मिनी बजट आया है, मुश्किल फैसले लिए हैं, बर्दाश्त कर लेंगे इन्हें? बहुत मुश्किल है जी, बहुत ही मुश्किल है। हम कारोबारी बंदे हैं, लाहौर से आते हैं इधर मार्केट में, तो जो चीज़ 100 की मिलती थी अब 125 की मिल रही है होलसेल में। तो आगे हम 125 की सेल करते थे, अब क्या करेंगे? बेड़ा अगर तो गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली की कीमतें हैं, सेल्स टैक्स है, सब चीज़ें ही हैं। हर एक चीज़ कैसे आप क्योंकि हुकूमत के मुश्किल फैसले बड़े मुश्किल, लेकिन लेने भी ज़रूरी थे कि हुकूमत के साथ देंगे या आप उसके साथ खड़े हैं कि ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? ज़ाहिर है कि साथ तो देना ही पड़ेगा, मैं साथ तो देना ही पड़ेगा जी। बाकी ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, बल्कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल। कैसे कंट्रोल होगा? ये तो गवर्नमेंट के फैसले हैं, गवर्नमेंट ही करे। बजट वगैरह जो आ रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो इतने इतने तनख्वाह वाले बंदे बैठे होते हैं पार्लियामेंट में बैठे हैं, सब उनको गौर करना चाहिए ना कि अवाम भी है पीछे कोई जिनके बल के ऊपर वो ऊपर आए हैं, तो उनका भी कोई ख्याल करना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यानी कि महंगाई हुई है हर एक चीज़ में। आटा नहीं मिलता, घी है वो 550-600 रुपये किलो हुआ है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल डबल आए हैं इस दफ़ा में। पहले आता था 300, अब आया 700 कुछ रुपये बिल आया गैस का। किस तरह मैनेजमेंट करेंगे? इनकम के सोर्सेज इतने नहीं हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है जी। ये जो मिनी बजट आया है, महंगाई का एक नया तूफान है, कैसे सामना करेंगे इसका? बहुत मुश्किल है सामना। कैसे? इससे पहले भी इन्होंने ज़लील और ख्वार कर दिया है। मैं एक मजदूर पेशा आदमी हूँ, जो कि सब मार्केट वालों को, अपारा मार्केट के जितने भी ताजर हैं सबको पता है। ये एक मुलाजम आदमी है, एक झाड़ू लगाता है, बोझ वज़न उठा के अपने बच्चों को पेट पाल रहा है। तो 5 अफराद मेरे खाने वाले हैं,
तो मेरे बच्चे अगर भूखे सोते हैं, इनके आगे 10-10 डिशें इस्तेमाल होती हैं। तो आटा महंगा, चीनी महंगा, बाकी चीज़ें महंगी हैं, तनख्वाह भी बढ़ी है, कोई पैसे भी बढ़े, आमदन भी बढ़ी है आपकी? कुछ भी नहीं बढ़ा। आटा, मैं घर का आटा नहीं पूरा कर सकता। मेरे 5 अफराद खाने वाले हैं, मैं एक कमाने वाला हूँ। सिवाय अल्लाह से मेरे पास कोई मदद करने वाला नहीं है। ये शहबाज शरीफ मुझे देगा जो कर्जा में मकरूज़ हुआ हूँ 7 महीने में, जो मैं 60,000 रुपये का मकरूज़ हो चुका हूँ। दुकानदार का मैंने 60,000 रुपये देना है, वो क्या शहबाज शरीफ देगा? मरियम नवाज देगी? सागडार देगा? कौन देगा? वो इनसे तो 100 दर्जे इमरान खान बेहतर था, जो गरीबों के लिए सोच रहा था, गरीबों का साथ दे रहा था। तो चाचा महंगाई तो वहाँ से भी शुरू हुई ना, जब उसका दौर था तब उसको तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन आज तो हुकूमत कहती है मुश्किल फैसले लेना ज़रूरी है। देखो, मैं किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं कहूँ, ये मैं मुस्लिम लीग नून का हूँ, मैं PTI का हूँ, मैं पीपल पार्टी का हूँ, लेकिन जब से मेरी वोट बनी है मैं मुस्लिम लीग नून को दी है। लेकिन अब मेरी नफरत है, नफरत है, नफरत है ज़ालिमों से। मुश्किल फैसले ज़रूरी थे चाचा। मुश्किल फैसले ज़रूरी हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इतना पैसा है, पाकिस्तान की आवाम के पास इतना पैसा है, जिन्होंने 5 करोड़ 5 अरब की गाड़ियाँ रखी हुई हैं। क्या वो गरीब है? एक झाड़ू मारने वाले के पास 10 रुपये नहीं होंगे, तो जिनके पास 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। शहबाज शरीफ के पास कितनी गाड़ियाँ हैं? नवाज शरीफ के पास कितनी गाड़ियाँ हैं? मरियम नवाज के पास कितनी गाड़ियाँ हैं? सागडार के पास कितनी गाड़ियाँ हैं? वो गाड़ियाँ सेल करके ना तो लगाएं, ख़जाने में लगाएं, आवाम के पीछे लगाएं। चले, ये तो आपने वो बात की है जो आपने मुतालबा किया, लेकिन ऐसा होता है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। सर आप बता दें, वैसे ये नया मिनी बजट आ गया है, महंगाई का एक नया तूफान आ गया है। ये वो अपने कपड़े बेच रहे थे, अब वो अवाम के कपड़े उतार रहे हैं। शॉर्टकट तो यही बात है। अब मैं ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो गलत हो जाएगी बात। लेकिन वो तो मुश्किल फैसले ज़रूरी है ना। वो कह रहे हैं हमने रियासत बचानी है। नहीं, रियासत बचानी है उन्होंने कहा सियासत नहीं बचाई है, रियासत बचाई है। IMF की शराइत पूरी करनी ज़रूरी है ना। देखिए पैसा भी तो मिलेगा। तो सारा मलबा इमरान खान पे डाल रहे हैं कि ये IMF से मायदा उसने किया था। झूठ क्यों बोलते हैं ये झूठ क्यों बोलते हैं? झूठों के बाप हैं ये। देखें, इमरान खान अगर फैसला करता, उस वक़्त तो असद उमर साहब थे, तो वो रिजेक्ट कर रहे थे। यही जो अभी इन्होंने शराइत मानी है, तो इन्होंने क्यों मानी? मुझे एक बता दें, इस महंगाई का जिम्मेदार है कौन? एक कहता है, दूसरे कौन? यानी मौजूदा हुकूमत, साबिका हुकूमत, सियासी जमातें, कोई एक जमात? मौजूदा हुकूमत, ये साहब, ये जो बैठे हुए हैं ना इतना बड़ा पेट लेके, उनका बकरे का गोश्त रोज जाता है, वो बकरे का गोश्त खाते हैं। हम लोग तो ईद के ईद देखते हैं, खाली देखते हैं। तो इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है मुल्क का। जो पाकिस्तान को जिन्होंने कभी तस्लीम नहीं किया, वो लोग आके बैठे हुए पाकिस्तान की मसन पे। तो यार किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? चले, बेकौर साहब से मैं बात करता हूँ। सर आप बता दें, कैसे सामना करेंगे इस महंगाई का? बढ़ते हुए नए टैक्सेस लग रहे हैं, गैस, बिजली, इन सब की कीमतें बढ़ रही हैं। सर ये गरीब आवाम को चूस रहे हैं, गरीब आवाम का खून निकाल रहे हैं। ये गरीब आवाम को इस तरह चूस रहे हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं, ये अपने मुफायद के लिए गरीब आवाम का जो है ना खून चूस रहे हैं। आपके लिए, मेरे लिए, इस गरीब आवाम के लिए कोई भी नहीं है। इन सब उलटेरे बैठे हुए अपने जेब भरने के लिए। जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? पाकिस्तान की किस? तो इस टाइम तो जो हुकूमत है वो बिल्कुल जो है ना वो लूट रही है। अगर इमरान खान ये कहते हैं कि पिछली हुकूमत सारे करके गए। मेरी बात सुने, अगर पिछली हुकूमत जो है ठीक है, वो उसने महंगाई की है, वो कह रहे हैं कि IMF के साथ इन्होंने वादे किए थे। अगर IMF के साथ उसने वादे किए थे तो उसको ये चाहिए, इनको ये चाहिए था कि 5 साल उनको पूरे करने देते। आपको पता चल जाता है, अगर इसने IMF के साथ वादे किए हुए थे तो वो महंगाई काबू कर लेता ना। अगर उसने किए हुए था तो वही उस कंट्रोल करता ना। ये आए हैं, जब से आए हैं तो आप देख लें, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती। मजबूरी, वो कहते हैं मजबूरी है नए टैक्स लगाना। नेक्स्ट टैक्स क्या लगाते हैं? अपने ऊपर टैक्स नहीं लगाते। ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, छोटे भी नहीं। ये खुद खाते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। ये IMF का कह रहे हैं, ये IMF कह रही है कि इसके ऊपर टैक्स लगाओ, इसके ऊपर लगाओ, ये इसके ऊपर लगाओ। ये IMF को ये क्यों नहीं बोलते, हम जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं हमारे ऊपर भी टैक्स लगाओ। हम भी जो आवाम भर रही है इसी तरह हम भी भरे ना। इतने बड़े बड़े दावे हो गया। जनाब बेकौर साहब हैं, अवाम का कहना है कि जनाब अशराफिया भी यानी कुर्बानी दे, अवाम कुर्बानी दे रही है। मुझे एक बात बताएं जनाब, ये अवाम हमेशा कुर्बानी देती चली आई है,
क्या यहाँ अशराफिया भी कुर्बानी देगी? जी, इन्होंने असल में आवाम के लिए ये कुर्बानी का बकरा आवाम ही बनती है। मेन मकसद ये है कि जो बड़े बड़े तनख्वाहदार लोग हैं, गवर्नमेंट के मुलाजम हैं, लाखों रुपए लेते हैं, इन पर टैक्स लगाएं। हर टैक्स आप गरीबों पर लगा रहे हैं, हर टैक्स गरीब देगा तो गरीब खाएगा क्या? इस टाइम महंगाई की इतनी बुरी पोजीशन है कि हम 3 टाइम रोटी नहीं खा सकते। कैसे चलाते हैं अपना बजट? कितने बच्चे हैं? घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं? मेरे पास ना घर है, ना मेरे पास अभी इस टाइम मैं किराए के घर में एक कमरे में रह रहा हूँ। 2 मेरे बच्चे हैं, एक मेरा बच्चा 6 साल का चल नहीं सकता, उसकी दवाई इलाज भी करवा रहा हूँ। और यहाँ एक स्टोर पर मैं काम कर रहा हूँ, 13,000 मेरी तनख्वाह है। उस 13,000 में मैं 20,000 का कर्जोई हो जाता हूँ। तो मैं तो मतलब कि ख़ुदकशी के इरादे में हूँ कि अब क्या करूँ। खुशी तो हराम है मेरे भाई। मुश्किल हो गए हैं कि 2 टाइम खाता हूँ और 1 टाइम नहीं खाता, और ख़ुद तो भूख बर्दाश्त कर लेता हूँ, जब बच्चे कुछ मांगते हैं तो उधर उस टाइम में क्या करूँ, ये मसला है। आज इन्होंने ये हालात कर दिए हैं कि हम आटा 2 रोटियाँ वो पेट भर के नहीं खा सकते। और अभी इस टाइम ना घर है, ना मेरे पास कोई वसाइल हैं कि मैं कुछ बना सकूं। एक कमरे का किराया दे के 6-7 हज़ार किराया दे के 3-4 हज़ार का मैं सियासी जमातें, मौजूदा हुकूमत कह रही है कि मुश्किल फ़ैसले करना ज़रूरी थे। पिछली हुकूमत जो करके गई है उसका खमियाजा हमने भुगतना है, उसको पूरा करना है, मुल्क को दिवालिये से बचाना है, IMF से पैसे लेने, तो ये कड़वी गोली तो खानी पड़ेगी। सर, ये कड़वी गोली आवाम के लिए ही है। इनको बताएं कि आप अपने जो मुलाजम हैं, जो वापटा का बिल नहीं दे रहे हैं, जो गाड़ियों के पेट्रोल आप फ्री में वज़ीरों को दे रहे हैं, इनको बंद करें, इनका टैक्स लगाएं, इनसे पैसे लें। जिनकी तनख्वाहें 8-8 लाख रुपया हैं, 10-10 लाख रुपया है, उन पर टैक्स लगाएं ताकि हम गरीबों को कुछ खाने को मिल सके। यानी अशराफिया के ऊपर टैक्स लगाए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम ये सलाम। बताइएगा कि गवर्नमेंट ने कुछ मुश्किल फ़ैसले कर लिए, मिनी बजट, IMF की शराइत पूरी करनी थी। इस फैसले में हुकूमत का साथ है आप, यानी बर्दाश्त कर लेंगे महंगाई के इस झटके को? मेरा ख्याल है इस वक्त नामुमकिन लफ्ज़ भी बहुत कम है। ये बहुत मुश्किल फ़ैसले गवर्नमेंट ने किए हैं, और जो पब्लिक के लिए हैं वो तो अब जिसका बजट 30,000 रुपये महीने का था उसको अब लाख रुपए चाहिए, और जिसका बजट लाख रुपए का था उसको 2 लाख रुपए चाहिए। तो महंगाई इतनी हद से ज़ायद हो गई है। लेकिन दूसरी जो बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ चूँकि फ्यूल प्राइस बेसिक फैक्टर है कि फ्यूल की वजह से मार्केट में महंगाई होती है, लेकिन गवर्नमेंट का जो बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगी हो रही है, सेल्स टैक्स महंगा हो रहा है। जी, तो मैं फ्यूल की बात आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं कि आज तक तारीख ये बताती है कि जब भी हमारा पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ और जब उसको कीमतें 1 रुपया भी कम की तो वो मार्केट में उसका असर नहीं पड़ा। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आप इसका गुजारा यानी कैसे चलाएंगे, अपना बजट कैसे मेंटेन करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे? हमें तो ये खौफ आता है कि कहीं ये सिविल राइट्स ना शुरू हो जाएं, लोग एक दूसरे को लूटना ना शुरू कर दें। खाना जंगी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली उस वक्त जा रहे हैं, चूँकि लोगों की इनकम वही है, सैलरीज वही है, और उनकी जो महंगाई हो गई है वो अगर 6 टाइम या 10 टाइम ज़्यादा हो गई है, तो वो एक गरीब का बच्चा जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपया है, वो कहाँ से अपने बच्चे को अपना खाना खिलाएगा, या उसकी फ़ीस देगा, या बिजली का बिल देगा, या गैस की बिल देगा? वो तो ये नामुमकिनात में से है। तो बिजली तो चलो कट जाएगी, गैस भी कट जाएगा, लोग लकड़ियों पर पकाएंगे, लेकिन आटा कहाँ से लाएंगे, प्याज कहाँ से जहाँ लाएंगे, आलू कहाँ से लाएंगे? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट को फिर अगर देखना ये है कि अगर उन्होंने महंगाई की है तो उसी तरह से लोगों की सैलरी जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। कुर्बानी का बकरा आवाम को बना है, आपके नज़दीक अशराफिया भी कुर्बानी देगी? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो इस वक्त ये होना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर से शुरू करनी चाहिए थी, और प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का बजट उतना ही बनाना चाहिए था जितने एक गरीब का होता है। और उसके बाद नंबर 2 जो अपने जितनी गाड़ियाँ थी, अगर बरतानिया में 45 गाड़ियों के साथ पूरा सिस्टम चल रहा है, वो उसकी गवर्नमेंट चल रही है, तो हमारे यहाँ लाखों जो गाड़ियाँ लोगों की चल रही हैं, एक सेक्रेटरी 3-3 गाड़ियाँ लेके चल रहा है, एक मिनिस्टर जो है उसके पास 5-5, 6-6 गाड़ियाँ हैं, और उनका फ्यूल, उनकी जो लग्जरी, उनकी जो सैलरीज, उनकी सारी चीज़ें, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये पास थ्रू आइटम है, यानी गरीबों तक पास कर लो, और जो अशरफिया है उनको 100% वो अनटचेबल हैं, वो होली काउज हैं इस मुल्क में। और 75 सालों में हम देख रहे हैं
कि हमारा मुल्क जो है, हमारा आइन जो है, हमारा सिस्टम जो है वो होली काउज को पाल रहा है और अवाम की तरफ उनकी यानी टोटल नेग्लिजेंस है और कोई ख्याल नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे अवाम के हवाले से अवाम का ये कहना है कि जो टैक्सेस हमारे पर लगाए जाते हैं, अवाम ने कुर्बानी दी है, अवाम कुर्बानी का बकरा बना है, लेकिन जो अशराफिया हैं वो कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। ये सिलसिला अब उनसे शुरू होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, लोगों से बात करेंगे मिनी बजट के हवाले से। अवाम के ऊपर ये मुश्किल फैसलों का जो असर है महंगाई की सूरत में आएगा। रियासत को बचाने के लिए हुकूमत ने कह रही है कि उसने अपनी सियासत की कुर्बानी दी है, लेकिन क्या अवाम उनके इन फैसलों के साथ हैं? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लोगों से बात कर रहे हैं, नए टैक्सेस, हुकूमत के मुश्किल फैसले, IMF की कड़ी शराइत को पूरा करना। लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर एक सवाल पैदा होता है और वो ये कि कुर्बानी अवाम दे रहे हैं, अशराफिया भी कुर्बानी देंगे और अवाम की जो राय है वो आइंदा इस फैसले को किस तरह से देखेंगे, बजट कैसे चलेगा लोगों का, यही जानने के लिए हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ बाज़ारों में और मौजूद हैं। लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। तो ये बताइएगा जनाब, ये हुकूमत के नए इक़दाम हैं, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा आपको? बिजली के बिल महंगे हो रहे हैं, गैस का बर्डन डाला जा रहा है, पेट्रोल मज़ीद महंगा हो जाएगा, अशिया ज़रूरियाँ महंगी हो रही हैं। हुकूमत का फैसला ठीक है? नहीं, ये तो सरासर गलत है और आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। ऑलरेडी पहले जो पेट्रोल के इतना बड़ा इन्होंने वो किया है, ब्लेंडर किया है, और उससे पहले तो इमरान खान के दौर में काफ़ी बेहतर चल रहा था। उसकी निस्बत देखा जाए तो अभी तो सारी चीज़ जो है 3 गुना बढ़ गई। लेकिन इमरान खान के दौर में भी अब जब लोगों से हम बात करते थे वो कहते थे जी नहीं, पिछली हुकूमत अच्छी थी, महंगाई बहुत हो गई है। आज जब ये हुकूमत है तो कहते हैं इमरान खान का दौर बेहतर था। तो कौन जिम्मेदार है इन सारी चीज़ों? एक्चुअल ये जब नए लोग जो भी आते हैं ना, वो नए टैक्सेस के साथ और नई वो चीज़ें जो करते हैं, नए मुआहदे करते हैं, उसके साथ सारा बर्डन जो है वो आवाम पे पड़ता है। इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। हमारे सरबराहों को ख्याल रखना चाहिए और इन चीज़ों को जो है ना थोड़ा सा देखेंगे आवाम किस तरह गुजारा। किचन मुतासर होगा, बजट मुतासर होगा, इक़दाम ऑलरेडी हो चुका है और मज़ीद जो है ना अब मुश्किल में है। इज्जत बचाना मुश्किल है। सफ़ेद पोश बंदा जो है ना वो बहुत ही मुश्किल में है इस टाइम। मिनी बजट के हवाले से लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से और अवाम अपना बजट कैसे पूरा करेंगे, इसका मुकाबला कैसे करेंगे। ये वो सवालात हैं जो कि एक आम आदमी सोचता है और ये सवाल हैं भी कि नए आने वाले महंगाई का तूफ़ान का सामना लोग किस तरीके से करेंगे। लोगों से हम बात कर रहे हैं, बाज़ार में मौजूद हैं। एक और साहब इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम रहमतुल्लाह। तो ये मुझे बताएं कि जनाब, जो मिनी बजट है, नया जो तूफ़ान आएगा महंगाई का, उसका सामना कैसे करेंगे आप? मुश्किल फ़ैसले हुकूमत ने किए हैं, साथ देंगे इनका? देखें, हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले तो बेशक किए हैं, लेकिन यही मुश्किल फ़ैसले अपने लिए क्यों नहीं करते वो लोग? अगर 85 की काबीना आप बनाएंगे तो मुश्किल फ़ैसला तो वहाँ करना चाहिए था। आपको चाहिए था उसको कम कर 30 पे ले आएँ। अगर मुश्किल फ़ैसला करना है तो आपको चाहिए कि आपकी जो पिछले दौरे हुकूमत में सिलसिला शुरू होता है कि डिनर वगैरह को ख़त्म कर दिया गया, इन्होंने डिनर को फिर शुरू कर दिया। अगर मुश्किल फ़ैसला करना तो इस तरीके से करें कि आवाम पे इम्पैक्ट ना पड़े इसका। आवाम कितना अर्से तक बर्दाश्त करेगी? एक सैलरी पर्सन है जिसकी 30-40 हज़ार रुपये सैलरी है, वो पहले राशन लेता था, उसका 10 हज़ार का आता था, अब वो राशन लेने जाता था 15 से 20 हज़ार रुपये का आता है। तो उसके बाद आप बताएं कि वो यूटिलिटी कैसे पे करेगा? अब यूटिलिटी की तरफ जाएँ तो गैस और बिजली भी इन्होंने गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा कहाँ कर रहे हैं, बस रेंगते हुए कीड़ों की तरह गुजर रहे हैं। और तो गुजारे वाली बात तो नहीं है यहाँ पर। आज के दौर में कोई भी तो फिर करते क्या? हुकूमत के पास ऑप्शन क्या बाकी रह जाता? IMF के पास ना जाते तो क्या करते? हुकूमत के पास ये ऑप्शन था कि इन्हें चाहिए था कि ये वक्त से पहले ये फैसला करते। वक्त से पहले करते तो इतनी शराइत कड़ी ना होती। इनका तरीकाकार ये रहा है शुरू से कि ये वादा करते हैं, वादा करके पीछे हट जाते हैं। इमरान खान को यू टर्न कहते थे, ये सिर्फ बैकफुट पे चले जाते हैं। सिलसिला यही होता है। अगर यही मामला जो इन्होंने मुआहदा आज किया है, इस मुआहदे को अगर आने पिछले जो 8 महीने इन्होंने गुजारे हैं उसमें करते तो शायद शराइत इतनी सख्त ना होती। अब शराइत सख्त हैं और सख्त शराइत का इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? लामहल्ला जो सैलरी वाले हैं, जो गरीब पर्सन है, रेडी वाला है, मुझे बताएं कि वो कैसे अफोर्ड करेगा, इसको कैसे चलेगा? इस बढ़ती हुई महंगाई से जो दुकानदार तबका है, जो कारोबारी लोग हैं, वो किस तरीके से मुतासर होंगे? इसी तरह से एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आपका स्टॉल है, ये चीज़ें सारी आप बेचते हैं यहाँ पे। आपकी जैसे जब महंगाई बढ़ती है आपकी सेल में भी कुछ फ़र्क पड़ता है? जी, सेल में ऐसे फ़र्क पड़ता है ना, जैसे पहले चीज़ों में जो रेट थे वो नेक्स्ट टाइम में रेट ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे हम पहले कोई चीज़ बेच रहे तो हम बैग पे लेने जाते हैं होलसेल पे, वो कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, वो आटा महंगा हो गया, फलानी चीज़ महंगी होगी। तो ज़ाहिर बात उसके साथ साथ जो दूसरी अशिया है ना, उनके प्राइस नहीं भी बढ़नी तब भी बढ़। खरीद लोगों की क्या कम हुई है? आपको क्या लगता है? पहले की बनिस्बत ज़ाहिर बात है कम हुई है।
इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है महंगाई की वजह से। क्योंकि देखें बात ये है कि एक छोटी सी बात है, हम पहले मतलब 100-150 हकीकत बात है कि 100-150 का पेट्रोल डालें तो पिंडी इस्लामाबाद पूरा घूम लें। अभी घर से आना जाना करें तो मेरे ख्याल में 450 रुपये का। हुकूमत के मुश्किल फैसलों में हुकूमत के साथ हैं, आप समझते हैं सही कदम उठाया हुकूमत ने? देखें बात ये है जहाँ तक हुकूमत की, वो तो देखें उनको पता है कैसे चलना है कैसे नहीं चलना, लेकिन हमें अपना पता है कि हमने कैसे चलना है। एक और साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हुकूमत के जो मिनी बजट और हुकूमती इक़दामात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे देखते हैं आप इसको? ये जो हुकूमत जो मुश्किल फ़ैसले कर रही है, IMF की शराइत पूरी करने के लिए नए टैक्सेस लगा दिए हैं, तो आवाम पे बोझ पड़ेगा इससे? ये आवाम पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा इसका। कैसे? वो इसलिए कि ये जो हमने वो IMF से पहले पैसे लिए हैं, पहले दौर में ले लिए हैं, अब उनको किसी मामले से रिकवर तो करने हैं उनको, तो पहले पैसे खाए हैं अगर, तो अब महंगाई हो रही है तो इसका तो फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं, आप कह रहे हैं महंगाई होगी? नहीं, महंगाई किधर है, महंगाई है ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल कोई महंगाई नहीं है, सब लोग खुशहाल हैं, खाना पीना ठीक है, पाकिस्तान में सबसे सस्ता है, पूरी दुनिया से पाकिस्तान सस्ता है। ये ऐसे ही हमारे लोग कहते हैं जी महंगाई होगी महंगाई होगी, कहाँ है महंगाई? बिजली के बिल आने, जो ज़्यादा गैस के बिल आ रहे हैं, कम जलाएं ना, बिजली कम इस्तेमाल करें ना, बिजली कम इस्तेमाल करें। तो जो हुकूमत कर रही है वो ठीक कर रही है? हुकूमत बिल्कुल सही कर रही है, हमें इस हुकूमत से कोई इख्तिलाफ नहीं है, बिल्कुल सही कर रही है। आपका बजट को मुतासर हुआ? हमारा कोई बजट मुतासर नहीं हुआ, सब सिस्टम सही चल रहा है? बिल्कुल A1, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है। नाज़रीन, मौजूदा दौर के अंदर जिस तरह से जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं, महंगाई है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम से कम तर होती जा रही है, और ऐसे में हुकूमत के इक़दामात जहाँ गरीब 2 वक्त की जो रोटी है वो पूरा करना मुश्किल हो रहा है, वहीं कुछ मुखय्यर हजरात भी हैं जो लोगों के खाने पीने के लिए ज़रिया बनते हैं या उनका इंतज़ाम करते हैं। इसी तरह की ये जो लाइन मेरे पीछे आप ये अक़ब में देख रहे हैं, ये उस लंगर के लिए जो यहाँ आपारा मार्केट के अंदर एक दुकानदार गुज़िश्ता 30 बरसों से यहाँ पे इसी काम में वो ये काम कर रहे हैं, कार खैर कर रहे हैं, और सुबह और शाम के औकात के अंदर यहाँ पे 2 वक्त का लंगर यहाँ पे होता है। लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं, पूछते हैं कि अब मज़ीद जो इक़दामात हो रहे हैं उनसे, ये ऑलरेडी इस लंगर में लगे हुए हैं, इस खाने की वजह से लगे हुए हैं, अपनी रोटी पूरी करने के लिए ये यहाँ पे आके लाइन में लगे हुए हैं, इस इक़दामात का इन पर क्या मज़ीद फ़र्क पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो ये आप इस लंगर लेने के लिए यहाँ पर हैं, हुकूमत के इक़दामात का तो आपको इल्म है कि ये महंगाई मज़ीद और होने जा रही है, कर्ज़ लेना है IMF से, तो इस तरह से तो क़ुव्वत ख़रीद लोगों की और कम हो जाएगी, क्या करेंगे? आपके हालात, अपने हालात, आपका बजट कैसे पूरा होता है? सर ये गरीब लोग अब ये खैरात जिधर देते हैं हमें, और उसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है, ना कोई हम पत्ती ले सकते हैं, न चीनी ले सकते हैं, न कोई आटा ले सकते हैं, तो ज़ाहिर है गरीब आदमी खैरात जिधर देते हैं उधर ही जाएंगे। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं? ज़ाहिर है मजदूरी सर करते हैं। तो इस मजदूरी की आमदन में क्या आपका सारा खर्चा वगैरह कैसे आगे पीछे करते हैं बजट को? सर ये खुद खैरात करते हैं, जो कुछ बचा होता है वो बच्चों को ले जाते हैं, कोशिश करते हैं कि जही कहीं इधर से खुराक खैरात ले लिया, खुद का लिया, दूसरी जगह से लिया, बच्चों के पास लेके गया, यही हालात है। ठीक हो गया है। ये लोग यहाँ पे जिस खाने पीने के लिए एक लंगर के लिए ये लाइन उन्होंने लगाई थी, लेकिन जो दुकानदार जो यहाँ पे जो साहब इस चीज़ को करते हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। नाज़रीन, ये आपारा मार्केट के अंदर हमने देखा कि जो लोग यहाँ पे लंगर के लिए खड़े थे उनसे बात की, लेकिन इसका जो एहतमाम जो साहब करते हैं, भट्ट साहब, हमें बताया गया है कि ये गुज़िश्ता 30 बरसों से यहाँ पे ये इस लंगर का एहतमाम कर रहे हैं, और गुज़रते वक्त के साथ जो माशी चैलेंजेस हैं, ऐसे में किसी गरीब के लिए अगर एक वक्त की भी रोटी उसको मिल जाए तो वो उसके लिए एक ऐसा सहारा है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता है। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये आप काम कर रहे हैं और मुझे बताया गया 30 साल से ये आप इस सिलसिले को जारी और सारी रखा हुआ है, ये अब कैसे मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को? पहले ये था कि पहले सब हम खुद करते थे, अब लोग कंट्रीब्यूशन भी करते हैं इसमें। तो अब ये है कि पहले लाइन थोड़ी सी थी,
अब ये ज़रा डबल होगी। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये लाइन तो यानी अगर रियासत अपना किरदार सही से अदा करे तो ये लाइन तो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर ये बढ़ती जा रही है और जो इक़दामात हुकूमत कर रही है, आपको लगता है कि आज ये लाइन जो है इससे 4 गुना ज़्यादा लाइन अब लगा करेगी आपके पास? और बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले हम 2 नान देते थे, अब 1.5 नान दे रहे। इतनी लाइन बढ़ चुकी है, तो वक्त के साथ और बढ़ जाएगी। और हुक्मरान जोन से हैं वो अपनी अयाशियों पे लगे हुए हैं। एक वो जरदारी का दौर था, चाइना का जो सा वज़ीर आज़म अमीर तरीन आदमी वो आया, तो उसके कॉलर जो सा था ना वो पुराना था। तो जरदारी ने कोट पहना था अरमानी का, एक गरीब मुल्क वाले ने अरमानी का कोट पहना है, जो सा अमीर है उसने पुरानी शर्ट पहनी। तो इस तरह के हुक्मरान होंगे तो ये लाइनें ही लाइनें हैं। तो अभी तो IMF के कर्ज की वजह से मजीद हुकूमत ने मुश्किल फैसले ले लिए, नए टैक्सेस लग गए हैं, बिजली गैस ना पैसे अपने लिए लेते हैं, टैक्स जो हमारे लिए हैं ये इनके लिए हैं, सारों के लिए, लेकिन वो अपने लिए करते हैं सब। जनाब लोग परेशान ज़रूर हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, लोगों की राय को मजीद उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आवाम की राय जान रहे हैं, आवाम अपना बजट कैसे पूरा करेंगे और महंगाई के आने वाले इस तूफ़ान का मुकाबला वो कैसे कर सकेंगे। एक रेडी बान है, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनसे कि ये जो ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं ये तो आवाम की पहुंच से अब दूर होता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम जी। लाला ये बताएं, ड्राई फ्रूट आप बेच रहे हैं, यहाँ खाने को रोटी के लिए लोग कहते हैं महंगाई है, तो आपका ड्राई फ्रूट कौन खरीदेगा? ड्राई फ्रूट बड़ा मुश्किल है यार, वो सेल कम हो गया बहुत ज़्यादा, और पहले जिस तरह सेल होता था अभी नहीं है। सही बता रहा हूँ, ये इसकी वजह यही है ना, महंगाई बहुत है। एक चीज़ जो 1000 रुपये था वो 2000 रुपये में खरीदे, और हम 2200 में 2100 में नहीं लेने के लिए तैयार है। तो क्यों कहा आटा महंगा है, हर चीज़ महंगा है। आप अपना गुजारा फिर कैसे कर रहे हैं ये जब आपका बिक नहीं रहा? जब रोटी खाता था 2 रोटी खाता, अभी 1 रोटी खाने में शुरू हो गया, तो क्या करे बंदा का वो खाने का बजट, वो दूसरी सेटों से बजट कम कर रहे हैं ना सब चीज़। इसी वजह से जब 1 रोटी 40 रुपये का हो गया, उधर से 40 रुपये की रोटी पहले 2-3 रोटी का था, वही 40 रुपये में गुजारा करना पड़ा। आप मुझे बताओ, यही कारोबार करने का इरादा है या फिर कोई दूसरा कारोबार करोगे? मेरा बात सुनो, बंदा यही तो दिल चाह रहा है जिस पाकिस्तान से बाहर निकल जाए। कहाँ जाए? और बच्चे इधर है तो फिर भी मुश्किल है बच्चे। तो अभी मिनी बजट हुकूमत जो ला रहा है उससे मुकाबला कैसे करोगे? नहीं, जो गैस के बिल, बिजली के बिल बढ़ जाए। कबीरा भाई, इसका मुकाबला मुश्किल है, हुकूमत के साथ मुकाबला कर नहीं सकते। अवाम जलील होते रहेगा, बाकी गवंडिया अवाम जो हमारा है ना ममालिक है वो खुशी बनाते रहेगा, और हमारा $3 अरब ज़र बदले रहेगा, और बांग्लादेश हमारे से आज़ाद होकर उसका 80 अरब ज़र बदला खैर है। चाइना का 32,000 है, हमारा 3 अरब। हुकूमत के इस मुश्किल फैसले से हुकूमत का साथ आप देंगे? सही इकदाम उठा रहे हैं वो? सर हमें तो वही हुकूमत चाहिए जो हमें महंगाई से आज़ाद करे, जो हमें सस्ती चीज़ें मुहैया करे। कैसे कम होंगी महंगाई? सर ये तो हमारे हुक्मरानों के ऊपर है ना कि वो किस तरह से इसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो इल्ज़ाम दे रहे हैं पिछली हुकूमत को, पिछली हुकूमत इनको इल्ज़ाम दे रही है। इसी तरह से होता है ना कि सर जैसे नई हुकूमत आती है हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, पर महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब महंगाई बढ़ जाती है तो वो कभी नीचे नहीं आती। आप एक और साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे देख रहे हैं हुकूमत के इन फैसलों को कि बिजली, गैस, पेट्रोल, दीगर टैक्सेस बर्दाश्त कर लेंगे इन सब चीज़ों को? सर जी, ये जितने भी कुछ अभी हुआ है ना 8-9 महीनों के अंदर, ये तो इन्होंने तो हमारी आंखें खोल दी, वरना 1947 के बाद से हम लोग सोए हुए थे, अभी हम जाग चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा किया है वो इमरान खान ने किया है, और हम इमरान खान को मैं पर्सनली जो है ना उसको सल्यूट करता हूँ कि उसने जिस तरह से अवेयर किया है। वरना यकीन कीजिएगा मौजूदा हुकूमत तो कहती है कि ये सारा किया धरा इमरान खान की हुकूमत का है, जो हम भुगत रहे हैं और आवाम पर जो बोझ पड़ रहा है। सर चोर कभी चोरी कबूलता है, चोर कभी कबूलता नहीं है। और जितने भी इंडिकेटर थे, क्या नाम है, इकनॉमिकल इंडिकेटर थे, जब वो छोड़कर गया इमरान खान तो दुनिया को मालूम है कि सारे इंडिकेटर पॉजिटिव थे। चलिए, मैं इस चीज़ के ऊपर पूछना चाहता हूं कि इमरान खान साहब की जमात को छोड़े, मौजूदा हुकूमत की जमातों को छोड़ें, आप एक आम आदमी हैं, इस बढ़ती हुई महंगाई का सामना आप कैसे कर रहे हैं? आपका बजट कितना मुतासर हो रहा है? सब बजट मुतासर नहीं, अब तो बजट पे बात करना ही फजूल है। बजट तो अब है ही नहीं। बजट तो उसका होता है कि आप एक्सपेंसेस को बीट करें, अब तो एक्सपेंसेस बीट ही नहीं हो रहे। बजट तो अब है ही नहीं। बजट तो कहलाता है कि आपके पास इतना अमाउंट हो जिसमें आप बजटिंग कर सकें। अब बजटिंग वाला लफ्ज़ जो है ना आप निकाल दें,
अब बजटिंग नहीं हो सकती, अब तो अल्लाह ताला ही चला रहा है। ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत ने जो मुश्किल फैसले किए हैं, IMF की शराइत मानी है, कर्ज लिया है उनसे, ये महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है, कैसे सामना करेंगे इसका? बहुत मुश्किल हालात हैं जी, सख्त हालात में इन्होंने ये काम किए हैं, मुश्किल फ़ैसले लिए हैं। बहरहाल इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। मुल्क बचाना है, डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है, तो फिर ये काम करना पड़ेगा। तो उसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान है, मौजूदा हुकूमत है, कौन जिम्मेदार है इसका? मौजूदा हुकूमत के साथ साथ पिछली सबका जो 3.5 साल की हुकूमत गई है वो भी। तो भाई हुकूमत तो इनके पास है अभी इनके पास है, मगर बात ये है कि ये जो खान साहब हमारे माइंस बचा कर गए थे ना, और जो IMF के साथ सख्त से सख्त हमारे शराइत के साथ मुआहदे करके गए थे, ये उसी का खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। मुआहदे तो ये हुकूमत भी कर रही है ना, तो ताखीर क्यों किया इन्होंने? इनको कर लेना चाहिए था। ताखीर की वजह से आप नहीं समझते मजीद आपको टैक्सेस और मजीद बातें मानना पड़ रही हैं? जी बिल्कुल, ये तो है। ये मकसद कहने का कि ये चीज़ें नुकसानदेह साबित हो रही हैं मुल्क के लिए। भाई बजट कैसे बना रहे हो? महंगाई, गैस महंगी, बिजली महंगी, सेल्स टैक्स 18%, इनका मुकाबला कैसे, बजट और किचन कैसे चला रहे हो? सर गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ना, सबसे पहले। बाकी ये है कि जी रहे हैं, ज़िंदगी है, ये तो मामला साथ साथ चलेंगे। कैसे आवाम कुर्बानी देती रहे सिर्फ? ये अपने आप मकसद कहने का कि काफ़ी सारी चीज़ें कम करें, अपनी सिक्योरिटी की चीज़ें, मतलब जो सिक्योरिटी ली हुई है, और उसके अलावा अपने जो अखराजात हैं वो कम करें, पेट्रोल अपना कम करें। इसके साथ फिर गरीब आवाम को फ़ायदा हो सकता है, उसके बगैर नहीं, मगर वो ये नामुमकिन चीज़ है। मईशत समझ जाएगी ये टैक्सेस और ये सारी चीज़ें करके? वक्ती कह सकते हैं, देर पा नहीं है ये चीज़। चले, बहुत शुक्रिया आपका। लोगों की राय ये थी कि जो फैसले किए जा रहे हैं, अवाम ने कुर्बानी दी है, अवाम कुर्बानी देते आए हैं, लेकिन अशराफिया उनको भी चाहिए, जो रूलिंग एलीट है उनको भी चाहिए कि वो भी अपने ऊपर टैक्सेस आयद करें, अपनी कुर्बानी वो भी दें, क्योंकि महज आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाने से मईशत जो है वो शायद आर्जी तौर पर समझ जाए, लेकिन मुस्तकिल हल बिल्कुल भी नहीं है। फरीद रईस को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।